स्किन डल हो गई है, डार्क हो गई है, टैन आ गया है, या ओवरऑल उस तरह ब्राइटनेस नहीं रही, ग्लो भी ख़त्म हो गया है, अंदर का ग्लो भी ख़त्म हो गया है, तो आप देखें ये वीडियो। इसके अंदर मैं आपको आज बताऊंगी ऐसा एक 2 स्टेप का स्किन केयर प्रोसीजर जिसको आप फॉलो करेंगे मेरे साथ 3 डेज, ये 4 है 3 डेज़ के लिए हम करेंगे 3 डेज़ चैलेंज, जिसके अंदर मैं आपके साथ रोज़ ये 2 स्टेप्स फॉलो करूँगी और हम एंड में 3 दिन के बाद इकट्ठे रिजल्ट्स देखेंगे कि कितना इसका असर हुआ है और कितना नहीं। इंग्रेडिएंट्स बताऊँ, हम ये फेस मास्क सिर्फ घर के अंदर बनाएंगे। 2 इसके अंदर स्टेप्स हैं। एक स्टेप पहला क्लेंजिंग का है और दूसरा ये है कि हमने अपनी स्किन को लॉक किस तरह करना है जो हमने क्लेंजिंग की होगी, ठीक है। दोनों प्रोसीजर जो है होममेड चीज़ों के हैं, ठीक है। कोई हम बाहर का प्रोडक्ट नहीं यूज़ करें। अगर आपने मेरी हेयर ऑयल वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने बताया कि मेरे अभी तो बाल बंद है लेकिन माशाल्लाह से मेरे बाल बहुत थिक हैवी हैं, तो कैसे हैं, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। उसके अंदर भी मैंने आपको ये बताया था कि मैं अपनी स्किन के लिए और अपने बालों के लिए बाकी बाहर के प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं डिपेंड कर। प्रोसेस करना है उसे कहते हैं क्लेंजिंग। हम पहले क्लेंजिंग करेंगे, एक फेस मास्क लगाएंगे जो हेल्प करेगा हमारे मुंह से सारा डर्ट निकालने के लिए, और उसके बाद जो हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे वो है मॉइस्चराइजिंग का, ठीक है। तो 2 चम्मच ये वाली टेबल स्पून आप लेने हैं राइस फ्लावर, 1 या 1.5, ये यहाँ पे पहले मैं 1 ले रही हूँ। पहले हम 1 से ट्राई करेंगे। हमने जो अपना फेस मास्क है ना उसको बहुत ज़्यादा लिक्विड ही नहीं बनाना, ठीक है। उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी ऐसी होगी कि वो हल्का थिक होगा और हल्का थिन मिक्स करके देख लेंगे। अगर मुझे लगा कि ज़्यादा थिक है तो मैं थोड़ी सी और दही ऐड कर सकती हूँ। आपने भी इसी तरह देखना है। पहले आपने 1 टेबल स्पून ट्राई करनी है दही की, लेकिन अगर आपको लगे कि अभी भी थिक है तो फिर आप थोड़ी सी दही और ऐड। वैसे ये देखें, ये मुझे अभी थिक लग रहा है तो मैं इस पर थोड़ी सी और दही ऐड करूँगी। एक थिक सी पेस्ट बनेगी जो ज़्यादा पतली भी नहीं होगी। देखिए मैं इसको ऐसे करूँगी ना तो नीचे गिरेगा नहीं, तो इसी तरह आपने करके देख लेना है कि ये ऐसा होना चाहिए कि जब आप इसको ऐसे करें तो ये नीचे गिरे ना। हम इसको लगाना शुरू करते हैं। इतना ठंडा ठंडा फील हो रहा है, मज़ा आ रहा है मुझे। ही यूज़ करनी है ना वो आप कोशिश करें कि नेचुरल दही, घर का दही यूज़ करें। ये जो नेस्ले वगैरह की दही है वो ना ही यूज़ करें। 2 महीने की तो उनकी एक्सपायरेशन होती है, तो इस तरह की चीज़ें जो होती है ना फ्रेश नहीं रहती और उनका फिर उस तरह ऑब्वियसली वो नेचुरल नहीं रहती, उनका उस तरह असर नहीं रहता। तो बेहतर है कि आप घर की दही यूज़ करें जिसका असर भी ज़्यादा होगा, ठीक है। इस तरह आपने एक थिक सी पेस्ट लगानी है फेस के ऊपर। था इतना बड़ा है ना, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, फाउंडेशन जब मैं लगा रही होती हूँ ना तो वो आधा जो पंप है वो मेरे मुंह पे लगता है और बाकी एक पंप मेरे माथे पे लगता है। जो होता है ना चावल का आटा, उसमें नेचुरली ही ब्राइटनिंग इफ़ेक्ट होता है। तो जो मैं आपको ये मास्क बता रही हूँ, आपको लग रहा होगा इसमें क्या मास्क है। मैं बचपन से, मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं कि तुम्हारी स्किन इतनी अच्छी कैसे। अब तो खैर मेरी दादी के लिहाज से मेरी स्किन उतनी अच्छी नहीं रही जितनी बचपन में थी कि तुम्हारा रंग कैसे इतना साफ़ है। तो उसकी एक वजह यह है कि मैं बचपन से ये वाला मास्क यूज़ करती आई हूँ और ये मास्क बहुत इफ़ेक्टिव है। चावल का आटा और साथ दही, ये तो मैजिक है। लेकिन यह है कि इसको बिल्डअप करना पड़ता है स्किन पे 3 दिन। अगर आप चाहें इसका कोई नुकसान नहीं है, इसको 7 डेज़ चैलेंज भी कर सकते हैं अगर आपकी स्किन पे ज़्यादा डल हुई है अगर आपकी स्किन। तो अगर नॉर्मल है तो फिर 3 दिन भी काफ़ी है। मैं पहले गर्दन पे नहीं लगाती थी तो उसकी वजह से मेरे मुंह का रंग और गर्दन मेरी काली लगना शुरू हो गई थी। तो ये मैंने बड़े होकर चीज़ सीखी है कि जो चीज़ मुंह पे लगानी है वो गर्दन पे भी लगानी है, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले आपकी गर्दन एज करती है, सबसे पहले झुर्रियाँ गर्दन पे आती हैं। तो इसलिए गर्दन का ख्याल रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लगाया इसमें जितना मैंने बनाया था ना वो पूरे फेस के लिहाज से बिल्कुल ठीक था, ठीक है। और ये आपने रोज़ फ्रेश लगाना है, बनाना है। ये आप इसको फ्रिज में नहीं रख सकते क्योंकि वो आप फ्रेश जो बनाएंगे उसका ज़्यादा अच्छा असर होगा। अगर बच जाता है ना, जैसे मेरा तो यहाँ पे नहीं बचा, लेकिन अगर आपका बच जाता है, आपका मेरे तो ना इतना बड़ा माथा नहीं है, तो आप इसको अपने हाथों में भी लगा सकते हैं। बहुत अच्छा इसका असर होगा, आपके हाथ और पाँव भी ब्राइट हो जाएंगे। 15 मिनट आपने इसको अपनी स्किन पे रखना है और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको उतारना कैसे है 15 मिनट के बाद। तो 15 मिनट हो गए और बाहर सूरज भी निकल आया। पहले तो आज जैसे लगा है जैसे बारिश होगी, लेकिन अब सूरज निकल आया तो वीडियो ज़्यादा अच्छी लग रही है। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा मास्क जो है वो 100% नहीं सूखा। आपने इसको 100% नहीं सुखाना, 70 या 80% सुखाना है। अब देख सकते हैं कि मैंने
मैंने डबल लेयर लगाई थी तो मेरे नीचे वाला सारा ड्राई हो गया, लेकिन ऊपर थोड़ा थोड़ा लिक्विड ही है। हमने, क्योंकि बहुत से लोगों को ये वाला मास्क लगाना तो आता है, लेकिन वो मसला क्या करते हैं कि उनको इसको लगा के उतारने का तरीका नहीं आता, और हमने इसको लगाना कैसे है पूरे अच्छे इफेक्ट के लिए। ठीक है, अब ये मैं इसको उतार लूँ, क्योंकि अगर मैं इसको पूरा ड्राई होने देती और फिर मैं इसको उतारती ना मुँह धो के, तो उसका फ़ायदा नहीं होना था। इसको उतारने का एक तरीका है जो आपने फॉलो करना है। अब ना, क्योंकि ये हल्का हल्का लिक्विड था, तो ये आराम से जो है स्क्रब की तरह भी काम करेगा, और मुझे बहुत आसानी होगी इसको इस तरह करके उतारने में। अगर ये पूरा ड्राई हो जाता तो फिर इसने इस तरह होना ही नहीं था। ये देख सकते हैं आप, मैंने पूरा मास्क जो है उसको ब्रेक कर लिया अपने हाथों से, और अब मैं इसको अच्छी तरह 1 से 2 मिनट के लिए मेरे नाक में चला गया, 1 से 2 मिनट के लिए एक्सफोलिएट करूँगी लाइटली। और अंडर आइज के नीचे से स्क्रब नहीं करना, वहाँ से हम सिर्फ उतारेंगे पानी से। मेरी ये दही और ये सारा पूरे कपड़ों पे लग रहा है। चलिए, कुछ नहीं होता, अब जो हो गया है सो हो गया है। इसलिए आप ख्याल करना, आप अपने ना नाइट सूट वगैरह में ही इसे करना। जाऊँगी सिंपली पानी से अपना मुंह धो लूँगी। ठीक है गाइस, आई एम बैक, और आप देख सकते हैं कि मैंने उस मास्क को अपने स्किन से उतार लिया है, और मेरी स्किन ऑलरेडी इतनी ज़्यादा ग्लोइंग और साफ़ और इतनी ज़्यादा लग रहा है कि डी10 हो गई है। जितनी पहली दफ़ा में इतना अच्छा असर आ गया, तो आगे तो अगर 2-3 दिन इकट्ठे करेंगे तो आई एम श्योर कि बहुत अच्छा इफेक्ट आने वाला है। अच्छा, तो मैंने अगर आप लोगों को पहले ये बात नहीं बताई, मुझे अभी याद आया कि मैंने ये तो बताया ही नहीं, वो ये है कि आप लोगों ने ये मास्क विदाउट एनी मेकअप करना है। कोई आपके फेस से मेकअप नहीं हो, क्योंकि अगर आपके फेस में ज़रा सा भी मेकअप होगा ना, तो वो आपके पोर्स को क्लॉग करेगा और इसको फिर लगाने का फ़ायदा नहीं। आते हैं और एक्सफोलिएट करते तो हमारे पोर्स खुलते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपने ख्याल करना है कि आपकी स्किन अच्छी तरह फुली क्लीन हो, फिर आपने इसको लगाना है और ठंडे पानी से इसे उतारना है। ठीक है, और ये एक बात और कि ये फेस मास्क सारी स्किन टाइप्स के लिए, ये नहीं है कि ऑयली स्किन वाले ट्राई नहीं कर सकते, ड्राई स्किन वाले ट्राई नहीं कर सकते। सिर्फ ये है कि पहला स्टेप सबका सेम है, आगे थोड़ी सी वेरिएशंस हैं जो हमने मॉइस्चराइज करना है, वो ऑयली स्किन के लिए थोड़ा सा और है और ड्राई स्किन के लिए थोड़ा सा और है। तो चलिए, अब हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, अब हम चलते हैं अपने सेकेंड स्टेप की तरफ। अब सेकेंड स्टेप क्या है? एक बड़ा ही घर का आम सा प्रोडक्ट जो सबके घर में होता है, वो है मलाई। लेनी है कि मलाई आपने रात को फ्रिज में रखना है। ठीक है, उसको ठंडा करना है। तो मलाई के ऊपर, जो मलाई के नीचे दूध होता है, आपने उसको यूज़ नहीं करना। आपने मलाई के जो ऊपर हिस्सा थिक वाला आया होता है ना, उसको लेना है और उसको अपने हाथ से लेना है। ये देखिए, ये वाली चीज़, ये थिक वाली। ठीक है, इतना सा भी इनफ होगा। मलाई का ना, कुछ लोग कहते हैं कि हमें मलाई से पिंपल्स निकल आए। लोग ना मलाई बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं। मलाई की बहुत एक थिन लेयर लगानी होती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग होता है स्किन के लिए। तो अभी हमने जब स्क्रब किया है ना, तो स्क्रब के बाद हमें ज़रूरत है कि हम अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करें। बस इतनी सी, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी। अगर आपने नोटिस किया तो मैंने शर्ट चेंज कर लिया, क्योंकि मेरी वो दूसरी शर्ट बिल्कुल गंदी हो गई थी, और अब इसके ऊपर भी मलाई करनी शुरू हो गई है। अब 2 कमीज़ें मुझे धोनी पड़ेंगी अपनी इस वीडियो के बाद, वरना मेरी अम्मी ने मुझे बहुत डांटना है कि तुमने किया क्या। ठीक, इसको ना थोड़ा सा ज़रा एक मसाज दे दे। ठीक है, और इसको अच्छा, तो ये तो है जी ड्राई स्किन वालों का नेक्स्ट प्रोसेस कि वो क्या करेंगे, वो मलाई लगाएंगे। जिन लोगों की स्किन ऑयली है वो क्या करेंगे, वो लेंगे एलोवेरा जेल। और एलोवेरा जेल वो वाली नहीं लेनी जो बाज़ार से मिलती है, नेचुरल। अगर आपके घर में प्लांट है तो, अगर नहीं है तो फिर तो मजबूरी है, लेकिन अगर आपके घर में एलोवेरा का प्लांट है, नहीं है तो लगा लें, क्योंकि एलोवेरा के बेशुमार फ़ायदे हैं। ठीक है, तो एलोवेरा नेचुरल लेनी है, और इस सारे प्रोसेस के बाद आपने एलोवेरा लगाना है अपने फेस पे। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो एलोवेरा जेल लगानी है। अगर आपकी स्किन कॉम्बिनेशन है तो आपने अपने इस एरिया में जहाँ ऑयल आता है वहाँ पे मलाई नहीं लगानी, बाकी सारे फेस पे मलाई लगानी है। ठीक है, और अगर ड्राई है फिर तो मलाई मेरी तरह, फिर तो मलाई आपके लिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, क्योंकि ये अंदर तक आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है। ठीक है, ऐसे आपने ना इसको अच्छी तरह अपने स्किन के अंदर अब्जॉर्ब कराना है। मलाई को मसाज करते रहे 4-5 मिनट के लिए। अगर आप ये प्रोसीजर करने के बाद
जैसे अभी सुबह है, ठीक है, और आपने बाहर निकलना है तो आपने सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है, वरना कोई असर नहीं होगा। आप बाहर जाएंगे तो दोबारा से आपको टैनिंग शुरू हो जाएगी और आपकी स्किन ग्लो भी नहीं करेगी। तो अगर आप ये सुबह कर रहे हैं तो आपने मेक श्योर करना है कि आप सनस्क्रीन लगाएं, लेकिन बेहतर यह है कि आप इस सारे प्रोसीजर को रात को करें। मैंने तो इसलिए सुबह की, क्योंकि मैंने लाइट में शूट करना होता है, रिंग लाइट से शूट अच्छा नहीं होता, ठीक है, मेरी मजबूरी है। लेकिन बेहतर यह है कि आप इसको रात को करें। अगर आपकी मजबूरी, आप जॉब करते हैं जो भी, और आपने निकलना है, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप इसको करने के बाद सनस्क्रीन लगा लें, ठीक है। या आपकी फ्रेंड वगैरह की किसी की शादी है तो उन्हें भी ये ज़रूर शेयर करें और उनको ये रेकमेंड करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा। इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको अब और 5-10 मिनट तक रिमूव कर दूँगी। 5 मिनट गुजर गए और मैंने अपनी मलाई भी उतार दी। अच्छा, मलाई उतारने का तरीका ये है कि आपने एक हल्का सा पानी का छिट्टा मारना है और उसको उतारना है। ज़्यादा आपने उसको अच्छी तरह नहीं उतारना, जिस तरह हमने मास्क को अच्छी तरह उतारा था, स्क्रब किया था। इसको बिल्कुल हल्का सा उतारना है ताकि जितना स्किन में अब्जॉर्ब हो गया वो स्किन से ना हिले। बस एक हल्का सा छिट्टा मारना है, ऊपर का जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है उसको उतार देना और बाकी सारा आपने लगा रहने देना। तो चलें, आज हमारा डे 1 ऑफ द चैलेंज हो गया है कंप्लीट। अब मैं आपको मिलूंगी कल डे 2 के लिए। 3 बना दिया डे 2 के लिए। हमारा डे 3 कंप्लीट और मैंने अभी मास्क उतारा है, मलाई लगाई है, उसको वाइप किया है और अब आप लोगों के सामने कपड़े चेंज करके आए हूँ। क्योंकि ये बात तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोग जो भी कपड़े पहनेंगे वो ख़राब ज़रूर होंगे, क्योंकि वो हर जगह लग जाते हैं। तो मैंने कहा मैं कपड़े चेंज करके आपको अपडेट दूँ। तो अब मैं आपको क्लोजली अपनी स्किन दिखाती हूँ और आप लोगों ने बताना है फ़र्क है कि नहीं। मैंने इस वक्त कोई चीज़, कोई मेकअप कुछ भी नहीं किया हुआ, तो मुझे अपनी स्किन में बहुत ज़्यादा फ़र्क लग रहा है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रही है और बहुत ज़्यादा से ग्लोइंग लग रही है, क्योंकि मेरे स्किन का जो ग्लो है ना वो सारा ख़त्म हो गया हुआ था। इस चीज़ पे ज़्यादा यकीन आया है कि इसने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि मेरी अम्मी ने मुझे कहा है कि तुमने कुछ किया, तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी लग रही है। तो मुझे पता चल गया कि वाकई में ये काम किया। जब आपको तीसरा बंदा कहते कि काम किया तो ज़रूर चीज़ काम किया होता है। तो इसके अलावा ये है कि 3 डेज चैलेंज हमारा कंप्लीट हो गया। मैं तो इसको थम्स अप दूंगी, मुझे तो बहुत अच्छा इसने काम किया मेरी स्किन के ऊपर। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रही है, बहुत ज़्यादा ग्लोइंग लग रही है। थोड़ा सा मेरी स्किन पे टैन आ गया हुआ था, वो टैन खत्म हो गया। उसके अलावा मेरी अंडर आइज भी काफ़ी बेहतर हो गए, लेकिन अंडर आइज के लिए हम अलग इसके बाद मास्क बनाएंगे, क्योंकि वो भी मेरी थोड़ी सी ज़्यादा हुई हुई है नाश होने की वजह से। तो उसके ऊपर मास्क लगाएंगे और उसको ट्राई करेंगे और उनको भी ख़त्म कर देंगे, अपने आप को बिल्कुल परफेक्ट कर देंगे। तो मजाक कर रही हूँ, इस तरह छोटी मोटी चीज़ें सबकी स्किन पे होती हैं। चीज़ों को लेकर कभी इंसान को कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। इस तरह हो गया, उस तरह हो गया, हफ्ता लगता है, 3 दिन लगते हैं, सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। मास्क बनाएंगे लिटरली 0 रुपीज़ का, इस पर कोई पैसे नहीं लगे। दही भी आपके घर में है, मलाई भी आपके घर में है और चावल का आटा भी अक्सर लोगों के घर में होता ही है। तो लिटरली कोई आपकी कॉस्ट नहीं है, कोई आपको महंगी क्रीमें लेने की ज़रूरत नहीं है। घर के प्रोडक्ट्स के साथ ही होममेड प्रोडक्ट के साथ थोड़ी सी एडजस्टमेंट किया करें तो आपको बहुत अच्छी स्किन के प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ जो आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है। फर्स्टली कि आप इसको 7 दिन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा टैनिंग हुई है। लेकिन अगर आपने इसको 7 डेज़ के लिए यूज़ करना है, फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगी जो मैंने आपको उतारने का तरीका बताया था कि स्क्रब करके उतारना है, वो ये है कि आप एक दिन स्क्रब करें और एक दिन सिंपली वॉश करें, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्क्रबिंग भी स्किन के लिए अच्छी नहीं होती, स्किन का बैरियर ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपने कोशिश करनी है कि आप बस अगर आप इसको 7 डेज़ फॉलो कर रहे हैं तो एक दिन आप इसको वॉश कर लें और एक दिन स्क्रब कर लें, ठीक है। उसके अलावा ये है कि जिन लोगों की स्किन ऑयली है वो लोग मलाई यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि मलाई के अंदर होते हैं एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजिंग फैक्टर्स जो भी कह लें, जिस उसके अंदर ऑलरेडी बहुत ऑयल होता है। तो इसीलिए हो सकता है कि आपको पिंपल्स निकल आए। आप लोगों का सेकंड स्टेप क्या है, मैंने पहले भी बताया था, आप लोगों ने यूज़ करनी है एलोवेरा जेल। जिन लोगों की कॉम्बिनेशन स्किन है वो यूज़ कर सकते हैं मलाई, लेकिन अगर एक्नी प्रोन स्किन है यानी कि दाने निकलते हैं तो फिर मलाई के अंदर 2 ड्रॉप्स लेमन के डाल लें, ताकि वो उसके अंदर से एक्सेसिव ऑयल जो है वो निकाल ले और फिर आप लोगों को पिंपल्स नहीं होंगे। ड्राई स्किन जो मेरे वाले हैं या वेरी ड्राई स्किन, उनके लिए तो मलाई बहुत अच्छी
देखिए सर्दियाँ भी आ गई हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देगी बल्कि ओवर मॉइस्चराइज ही करेगी। जो हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं चावल का आटा और दही, ये वाइटनिंग में हेल्प करते हैं आपकी स्किन की। मेरी स्किन के ऊपर बहुत टैनिंग हो गई थी, मेरी डी टैन हो गई है स्किन, मेरी स्किन ग्लोइंग हो गई है, ब्राइट हो गई है, ठीक है। तो ये सब फैक्टर्स थे दही और चावल के आटे के। मलाई किस चीज़ में हेल्प करती है, मलाई आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, आपकी स्किन के बैरियर का ख्याल करती है। जब हम स्क्रब करते हैं ना तो कभी कभार हमारी स्किन का बैरियर हिल जाता है, तो क्या करती है मलाई, उसको प्रोटेक्ट करती है कि आपकी स्किन का बैरियर खराब ना हो, उसको अच्छी तरह मॉइस्चराइज करती है डीपली। तो ये दोनों जो हैं प्रोडक्ट साथ साथ चले तो बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है। तो और तीसरी चीज़ और आखिरी चीज़ ये कि अगर आप इसको रात को यूज़ कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप रात को यूज़ नहीं कर सकते तो सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करनी है इसको करने के बाद, वरना दोबारा टैनिंग हो जाएगी और ज़रा से सारा काम कितना सारा काम ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जिसका आपने ख्याल रखना है और उसके अलावा आपने इसको यूज़ करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को कैसा लगा है। मैं तो इसको थम्स अप दूंगी, मेरी स्किन तो बहुत ब्राइट, फ्रेश और बहुत अच्छी लग रही है इसके बाद। अगर आप मेरे फेस को देखें, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे एंटर आया तो मेरा फेस कितना ब्राइट लग रहा है। चलिए जी गाइस, अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।